सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख एनजी लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। क्या नाम है आपका? क्या करती हैं? झाड़ू पोछे। आप परिवार का खर्चा कैसे चलता है? अरे एक बखत खाई ला जाए, एक बखत नहीं खाई जाए। अच्छा, यहाँ कितने दिनों से रह रही हैं? बहुत दिन से। अच्छा, अभी तक कोई सहयोग सरकार के द्वारा जो अनाज वगैरह मिल रहा है, क्षेत्रीय सभासद विधायक के द्वारा कहीं कुछ मिला? नहीं। अच्छा, आज कहीं गई थी क्या लेने? हाँ गई रही, वहाँ लाइन में लगा रही तो उनके नेता से बोले, गुप्ता नेता से बोले तो हमके राशन नहीं। अच्छा, कितनी भीड़ रही होगी लगभग? अरे भीड़ दूर रही न बहुत। क्या करते हैं? टोटो चलाते हैं। मकान अपना है किराए पर? किराए पर। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं इस समय? खाना पीना कैसे खा रहे हैं? ऐसे चल रहा है, उधार बाकी करके। सरकार के तरफ से कोई सहयोग, विधायक सभासद की तरफ से कोई सहयोग? कोई सहयोग नहीं मिला है। अच्छा, आज कहीं आज भी नहीं मिला। आज बुलाया था मगर गए नहीं। फौरन कोरोना ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, वहीं भूख बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया के समक्ष बनता जा रहा है। आज न्यूयॉर्क से ऐसी तस्वीरें आई हैं कि कारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग खाने का पैकेट लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं और वॉलंटियर्स उन्हें लाइन में लगने के लिए। रोजगार बंद है, लोग घरों में हैं, पैसे का कोई भी साधन नहीं। ऐसे में यह संकट खास तौर से छोटे छोटे देशों और विकासशील देशों के लिए और भी बड़ा होता जा रहा है। हम अपने देश की बात करें तो हिंदुस्तान में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों, मजदूरों और आम लोगों को भोजन पहुंचाने की बात कही और उसको प्राथमिकता से रखा। इसके लिए निर्देश दिए गए, लोगों के खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था की गई और राज्यों को भी सहयोग के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना को लेकर पहली बैठक से लेकर कल तक हुई बैठकों को आप देखें तो हर बैठक में उन्होंने एक बात अवश्य कही है कि प्रदेश में हमारे कोई भूखा न रहे। और हम अपने जिलाधिकारी की बात करें तो पिछले 27 दिनों से वो लगातार इस व्यवस्था को बेहतर बनाने और हर व्यक्ति तक खाना या खाद्यान्न और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए लगे हुए। इसके बाद भी इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी भी वाराणसी के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां तक लोगों को खाद्यान्न या राहत सामग्री नहीं पहुंची। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 500 रुपये या 1000 रुपये के लिए उनके खाते में नहीं पहुंचे हैं या उसके लिए उनके उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते और आज वे खाने के लिए मोहताज हैं। बनारस में बहुत सारी ऐसी आबादी रहती है जो बाहर से आई हुई है, किराए के मकानों में रहती है, ऑटो चलाती है, टोटो चलाती है, रिक्शा चलाती है, ट्राली चलाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजगार करते हैं, 5000, 7000, 8000, 10,000 की नौकरी पर काम करते हैं, किराए पे रहते हैं। उनके समक्ष खाने का संकट है लेकिन वो किसी से कह नहीं सकते। खाद्यान्न वितरण की बात करें तो पिछले 3 दिनों से के अंदर ही 36,000 से ज्यादा पैकेट बांटे जा चुके हैं। जिलाधिकारी द्वारा इसके लिए अमीनों और लेखपालों की पूरी टीम लगाई गई है। थानों को भी निर्देशित किया गया जहां भी यह सूचना मिले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूचना दे ही नहीं रहे या सूचना पहुंचाने में संकोच कर रहे हैं, भूखे रहना पसंद कर रहे हैं लेकिन वो किसी से कहने में हिचक रहे हैं। राजनीतिक दलों की बात करें तो कुछ पार्षदों को छोड़कर ज्यादातर राजनीतिक प्रतिनिधि अपने घरों में कैद हैं। इक्के दुक्के मौके पर उनकी फोटो अखबारों में प्रकाशित हो जा रही है।
फेसबुक पर वे आ जाते हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी अभी तक वो प्रत्यक्ष तौर पर सामने आकर निभाते हुए नहीं दिख रहे हैं। जबकि आज लॉकडाउन का दूसरा चरण का 5 दिन बीत चुका है और उत्तर प्रदेश और खास तौर से वाराणसी उन शहरों में है जहां की केंद्र द्वारा लॉकडाउन किए जाने के 2 दिन पहले से लॉकडाउन था। सीएम और स्थानीय स्तर पर डीएम की लाख कोशिशों के बाद भी यदि नहीं पहुंच रहा है तो हमने इस मुद्दे पर पहले लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की है और फिर हम यह समझने की कोशिश की इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। यदि वाराणसी में कई मंत्री हैं लेकिन सब निष्क्रिय हों, कई विधायक हों सत्तारूढ़ दल से हों लेकिन वह सिर्फ अपने लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने में इंटरेस्ट रखें, तो फिर आम आदमी किसके भरोसे? खाद्यान्न किसी व्यक्ति से जुड़ा, इसे जोड़कर नहीं दे। हर व्यक्ति को भूख उसकी जरूरत है और उससे आप टाल मटोल नहीं कर सकते, उसे किसी भी आधार पे हटा नहीं सकते कि उसे उस व्यक्ति को जाति धर्म या पार्टी के आधार पे भोजन या राहत सामग्री या खाद्यान्न सामग्री न दी जाए। कुछ लोगों को ऐसे भी हैं जिन्हें राशन की दुकानों से राशन तो मिले हैं लेकिन उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है और जरूरी सामान खरीदने के लिए राशन तो मिल गए, सब्जी तेल नमक इसके लिए उनके पास पैसे नहीं। पहले हम समस्याओं को कोशिश करते हैं। हमारे रिपोर्टर सरोज सिन्हा ने भी इस संदर्भ में लोगों से बात की थी। 1 मिनट उनके बात को सुनते हैं, फिर और लोगों से जो है हम विचार लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। प्रशासन के तमाम प्रयास के बावजूद भी हमें कई क्षेत्रों में ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें राशन किट मिला ही नहीं है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक भेदभाव का कारण भी बताया है, जो सीएम और डीएम के तमाम प्रयासों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। इस संबंध में 2 पार्षदों वरुण सिंह और विकास तिवारी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं वरुण सिंह पूर्व पार्षद नगर निगम वाराणसी समाजवादी पार्टी से, जो जिला प्रशासन की तरफ से सूची दी जा रही है गरीबों में, असहायों में, निरीहों में वितरित करने के लिए, उस सूची पर हम लोगों ने सवालिया निशान लगाया है। इसलिए सवालिया निशान लगाया कि जिनके पास राशन कार्ड है, जिन्होंने ऑलरेडी राशन उठाया हुआ है, उनको केवल इस नाम पर स्थानीय भाजपा नेताओं की तरफ से ये किट दिया जा रहा है क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमारी मांग है प्रशासन से कि जो जायज़ लोग हैं, जो पात्र हैं, जिनके पास अब तक राशन नहीं पहुंच पाया, जो इस आशा में बैठे हैं कि प्रशासन के लोग उनको सुविधाएं मुहैया कराएंगे, कम से कम उनके दरवाजे तक भी सुविधाएं देने का काम किया जाए। हमारे पार्षद जो समाजवादी पार्टी के हैं उनसे लेखपालों द्वारा सूची बनवाई जाती है कि आप पात्र लोगों की सूची बनाइए, जाँच होगी तभी उन लोगों को दिया जाएगा। सूची हमसे बनवाई जाती है लेकिन वितरित जो है भाजपा के मंडल अध्यक्षों से ले जाकर करा दिया जा रहा है, जो कहीं न कहीं इस कोरोना को भी कि सरकार सभी दलों के लोगों को बुलावे और यह इस समय का जो माहौल है, कोरोना इस संक्रमण काल में यह अदृश्य रोग है, न कोई जाति न कोई धर्म देखकर यह रोग आ रहा है। ऐसे संक्रमण काल में बनारस में ऐसे भी टोटो, ई रिक्शा वाले, रिक्शा चालक, लेबर मिस्त्री, ट्राली चलाने वाले, जो गरीब नाई, बाल बनाने वाले जो गरीब लोग हैं, लगभग लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसे लोगों की सुविधा मुहैया कराने में इस तरह के जनप्रतिनिधि जो व्यवहार कर रहे हैं आम जनता के साथ, वो बहुत दुखद है। निश्चित रूप से हम इस बात से आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से कि सरकार ये स्पष्ट निर्देश दे यहाँ के जिला प्रशासन को कि ये सारे लोग की बैठक बुलाकर संबंधित क्षेत्रीय कोटे से हर व्यक्ति, उस व्यक्ति को राशन मिले जो भूखा। अभी आपने इनकी समस्याएं सुनी, अब हम इसके समाधान की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि क्षेत्रीय लेवल पर, वार्ड लेवल पर एक छोटी सी कमेटी या समिति 2-3 लोगों की बना दी जिसमें सभी दल के लोग हों, ताकि भेदभाव जैसी स्थिति, राजनीतिक लाभ लेने जैसी स्थिति, इस पर चर्चा न हो। इस संदर्भ में हमने 2 प्रमुख बुद्धिजीवियों से, एक पत्रकार बुद्धिजीवी हमारे हैं प्रेम प्रकाश सिन्हा जी और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं चेतन उपाध्याय, इनके विचारों के जरिए भी हम
चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने का है और अंतिम व्यक्ति तक भोजन पहुंचने का है। क्योंकि सरकार कभी भी किसी की रही हो, उसकी टारगेट में हमेशा अंतिम व्यक्ति रहता है, कागजों में अंतिम व्यक्ति रहता है, लेकिन अंतिम व्यक्ति को आज सबसे ज़्यादा जरूरत है और उस समय सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस तक भोजन और साधन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे। तो प्रेम प्रकाश जी और चेतन जी की हम सलाह को सुनते हैं। सरकार या सरकारें भूखे लोगों को खाना देते समय यह न सोचे कि वो उस पर एहसान कर रही है, बल्कि वो उसको सरकार खुद जो है अपने इसे कर्तव्य के रूप में सोचे। और इसका राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। शहर के लोगों को मिल रहा है तो शहर के कुछ लोगों को मिल रहा, अंतिम व्यक्ति तक तो मिल नहीं रहा है। इस तरह कस्बे में है, गांव है, वहाँ भी लोग भूखे हैं, तो वहाँ भी लोगों को उस तरह से देखने की ज़रूरत है सरकार को। अंतिम आदमी तक जो है भूखा न रहे, इसके लिए कोशिश जो सरकार को कर्तव्य समझ कर करना होगा। ये कोई बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है, ये बहुत गंभीर मामला है। लॉकडाउन शुरू होने के इतने दिनों के बाद भी अगर गरीबों तक, भूखों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता की बात है और जनप्रतिनिधियों को और सभी अधिकारियों को मिलकर कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से समाज के अंतिम व्यक्ति तक भोजन पहुंच पाए। लेकिन ये खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की किसी भी पुलिस चौकी पर, जो भी निकटतम पुलिस चौकी है, अगर वहां पे फोन किया जाए तो 15 से 20 मिनट के अंदर संबंधित चौकी इंचार्ज के द्वारा उस भूखे तक खाना पहुंच रहा। आज के हमारे इस विशेष स्टोरी में आपने लोगों की समस्याएं सुनी, कुछ बुद्धिजीवियों की सुझाव सुने। हमारी कोशिश इस मुद्दे पर सिर्फ इतनी ही है कि हर उस व्यक्ति को राहत सामग्री पहुंच जाए और प्रशासन द्वारा किया गया प्रयास पूरी तरह सार्थक हो। इस संदर्भ में आप भी अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसे हम कोशिश करेंगे शासन और प्रशासन तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी और नई कवरेज के साथ। नमस्कार।